चमनलाल जी मेरे बड़े भाई, वो दादा दादी जी के साथ गांव में ही रह रहे थे। चमनलाल जी को संघ के साथ लगाव हो गया, बचपन में ही से शाखा जाना शुरू हो गई। देश के लिए कुछ करने की उनकी मन की इच्छा जो है वो एक प्रबल हो गई। कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भारत माता की जय। तुमने जो कदम उठाया है उसे पूरा करके ही घर आना। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस बारहवीं की जो परीक्षा थी वो भी उन्होंने जेल में से ही दी। और एक अपना मंत्र बना लिया कि मुझे चलते रहना है। हमें कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान से मिलने के लिए। प्रजा परिषद ने एक आंदोलन फूंक दिया यहाँ पे। साइंस कॉलेज में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई प्रोफेसर के तौर पे। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आ गए। पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हर जगह पुलिस जो थी उनके पीछे ही रहती थी कि भाई किसी तरह से पकड़े जाएं, लेकिन वो सारे उस दौरान में पकड़े नहीं गए। एक माँ के 5 बेटे जो हैं इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे, वो प्रोफेसर साहब का ही परिवार था, हमारे पिताजी का परिवार था। इन्होंने अपने भेष बदले उस दौर में। मैंने इनको सरदार के रूप में देखा, एक ऐसा रूप देखा जिसमें कि मूछें वगैरह पूरी तरह कटी थी। का जीवन ऐसा था कि मैं केवल मात्र मेरे सामने मेरा देश है। इनके निर्देश पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब जगह इमरजेंसी विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई थी। आज हम जहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत है। सबसे बड़ा रोल जो है वीडीसी के गठन के लिए प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी जो हैं वो इस चीज के लिए हीरो रहे। अगर वो समर्थन नहीं करते तो शायद हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। तो हमारे लिए हमेशा वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। पहली बार हमने जम्मू के चमनलाल जी को देखा। उनको देख के हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। मैन ऑफ स्पिरिट। तेरी शानो शौकत, तेरी जिंदा दिली, तेरी शोहरत को क्या बयान करूं, शब्द तो बनने के लिए इसके अभी भी बाकी है। एक अच्छी लाइफ तभी गुजरती है जब आदमी सोचे कि भाई मैं
इसी ढंग से लोगों की सेवा करता रहूँगा और लोगों की सेवा में ही मेवा है।